बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस शेख और आप लोगों के निहायत इसरार पर एक क्रीम बनाना बता रही हूँ मैं आपको, एक्ने की क्रीम। ये इसमें एक्ने कोई भी हो, एक्ने वल्गैरियस, उसमें से पस आता हो, ब्लीडिंग होती हो, दर्द होता हो, आप ये क्रीम लगाएं और देखें कि आपकी एक्ने जो है कितनी जल्दी सूख जाती है या क्योर हो जाती है। लेकिन अंदरूनी इलाज कराना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स की वजह से एक्ने होती है। तो इंटरनली आप इलाज कराएं, एक्सटर्नली ये क्रीम लगाएं। अच्छा, आप ये नहीं समझेगा सिर्फ ये फेस के एक्ने के लिए। बाज़ लोगों को पूरी गर्दन भरी हुई होती है और बाज़ लोगों की पूरी बॉडी भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो लोग भी इसको लगा सकते हैं। चलें मैं बताना शुरू कर देती हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक पैन लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें वैसलीन जो है वो आपने तकरीबन 50 ग्राम वैसलीन को हल्का सा गर्म कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 50 ग्राम वैसलीन लिया, इसको मैंने गर्म किया, ठीक है। ये पिघल जाएगा तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। हमें सिर्फ वैसलीन को गर्म करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें मर्ज हो जाए और हमारी क्रीम जो है वो तैयार हो जाए। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, और इसको मैं पिघाल रही हूँ। गर्म बहुत हो गया तो ये वैसलीन जो है पिघल जाएगी। अच्छा, जो वैसलीन आपने लेना है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है, फ्रेगरेंट फ्री लेना है। फ्रेगरेंस वाली, कलर वाली वैसलीन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। 50 ग्राम वैसलीन लिया, ये इसको मैं इसमें पिघाल रही हूँ, ये पिघल जाएगा। इसके साथ जिंक ऑक्साइड का पाउडर मिल जाता है। अगर आपको जिंक ऑक्साइड नहीं मिलता तो टेल्कम पाउडर भी आप ले सकते हैं, घर से टेल्कम पाउडर भी आप ले सकते हैं। वैसलीन लिया 50 ग्राम, इसमें मैंने टेल्कम पाउडर या जिंक ऑक्साइड का पाउडर 1 चम्मच मिलाया, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आप जब दो चीज़ मतलब कि एक वैसलीन हो गया, एक जिंक ऑक्साइड हो गया, अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिलाना है। जितनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को यकजा करेंगे इतनी आपकी क्रीम जो है बहुत अच्छी बनेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बिल्किस वैसे ही ऑयली स्किन होती है तो आप तो बना ही रही हैं बेस जो है उसका वैसलीन से, लेकिन देखिए जो चीज़ें इसमें डलती जाएंगी, जब मिक्स होती जाएंगी तो ये क्रीम का जो शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और ये बहुत माइल्ड क्रीम तैयार हो रही है जो आपको किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरा यहाँ पे कहने का, बार बार वैसलीन कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप वैसलीन ब्रांड जो है उसी की पेट्रोलियम जेली, आप पेट्रोलियम जेली लें। आप किसी भी, बल्कि मार्केट में तो खुली भी मिल जाती है, आराम से अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए जैसे बच्चों के लिए आप कोई भी डायपर लेने जाते हैं लेकिन मुंह से निकलता है पैम्पर। इतने ब्रांड बन गए लेकिन पैम्पर सबके मुंह पर आ चुका है। जैसे अगरबत्ती में आप देखें तो बिल्ली मार्का, इस तरह कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे चढ़ जाते हैं। इसी तरह वैसलीन चढ़ गया है लेकिन है तो पेट्रोलियम जेली। तो आपने 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली लिया, 1 चम्मच आपने जिंक ऑक्साइड या घर से आपने टेल्कम पाउडर, लेकिन फ्रेगरेंट फ्री टेल्कम पाउडर, फ्रेगरेंट फ्री, वो आपने लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जा रही है, गंधक आंवला सार। देखिए ये वो गंधक नहीं है जो हम लोग टैंकियों में डालते हैं, ये क्रिस्टल वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं बहुत ही कम डालूँगी, तकरीबन 2 ग्राम। ये सल्फ़र कहलाती है, यही आपकी एक्ने को सुखा देगी और बहुत सारे ब्रांड इस क्रीम को सल्फ़र क्रीम के नाम से सेल करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सल्फ़र डाली। याद रखिएगा जो आप लोग इस तरह की चीज़ों के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही जो सल्फ़र मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है बहुत सारे मतलब कि अमराज में कलील मिक़दार में इसकी दवा भी बनती है। होम्योपैथिक में भी सल्फ़र दवा है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मैंने सल्फ़र इसमें मिलाई, इसको अच्छी तरह मर्ज किया। अब मैं इसमें 2 काफूर की टिकिया का पाउडर बना के, पूरा जो है इसको पाउडर बना के इसमें डालूँगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर बन जाए। और इसको हल्का सा मैं गर्म करती जाऊँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मर्ज हो जाए। ये कैम्फर यानी काफूर की 2 टिकिया ली मैंने, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया। ये आपका जो है कैम्फर पाउडर इसमें गया, ठीक है। इसको मैं उतार देती हूँ दोबारा।
ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट रह गया है, वो है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। ठीक है, जो हमारी नेचुरोपैथी में लौंग को हम कहते हैं एंटीबायोटिक है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ होती है। कभी लौंग के फ़वाइद पे भी मैं बात करूँगी। लौंग से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, अस्थमा के लिए भी दवा बनती है। अब इसमें मैं डालूँगी सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स बस क्लोव ऑयल, और वो भी प्योर होना चाहिए, याद रखिएगा प्योर होना चाहिए। अब ये जैसे ही ठंडी होगी आपकी क्रीम तैयार हो गई। जहाँ जहाँ आपको एक्नी, ये पस वाले दाने जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप इसको कॉटन बड में लेके वहाँ पर आप लगा लें, रात को लगा लें, सुबह सादे पानी से मुँह धोएं। उसके बाद आप जो है ना कोई भी सोप इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा कि दिनों में आपकी एक्नी जो है वो सूख जाती है। अभी क्योंकि गर्म है तो आपको लग रहा है कि जैसे वाटरी है, आस्ते आस्ते ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। बहुत ही अच्छी एक्नी क्रीम जो है आज आप लोगों ने सीखी। इसके साथ वो लोग जो नहीं बना सकते रेमेडीज़ और उनको एक्नी की प्रॉब्लम है, तो आप नेचुरलाइज़ की हमारी, लेकिन जो ये फार्मूला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक्नी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप लेना चाहें तो आप जो है हमारे नंबर्स पे कॉल करके एक्नी की क्रीम मंगा सकते। और नए नुस्खे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।